रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को अक्सर गोल्डन ईयर्स या सुनहरी अवधि के रूप में देखा जाता है। आपकी ये अवधि वाकई में सुनहरी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक चिंता मुक्त इनकम का ज़रिया बना रहे। किस तरह निवेश करें कि उनको एक चिंता मुक्त इनकम मिलती रहे और जब तक वो जीवित रहें उनको पैसे की दिक्कत ना हो। रिटायरमेंट के बाद एक भरोसेमंद निश्चिंत तरीके से रेगुलर इनकम पाने के लिए आप ये 3-4 चीज़ें अवश्य करें। पहला, आप अपने पैसे की ग्रोथ पर, अपने पैसे की बढ़त पर ज़रूर ध्यान दें। अक्सर ऐसा होता है कि इनकम प्राप्त करने के लिए हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हम इनकम कैसे बनाएं, लेकिन हम इसको करने में ग्रोथ के बारे में भूल जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे आने वाले सालों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मसलन अगर आप 7-8% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं और आप वो सारा ही पैसा कंज्यूम कर लेते हैं तो वो शायद आपके लिए अभी सफिशिएंट हो, लेकिन 5 साल बाद वो पैसा आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपए की मानिए इनकम जनरेट करते हैं और आप वो सारा 1 लाख रुपया निकाल लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, 5 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपया कम पड़ने लगेगा, क्योंकि महंगाई दर उस वक्त तक उतनी बढ़ गई होगी। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप 1 लाख रुपए का रिटर्न जनरेट करते हैं तो आप कंजम्पशन के लिए उसमें से सिर्फ 70,000 रुपये निकालिए। बचे हुए रुपए आप अपनी एक्यूमुलेशन में जोड़ दीजिए और उसको आगे और रिटर्न जनरेट करने का मौका दीजिए, जिससे आगे आने वाले सालों में आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएँ और उसको इन्फ्लेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाने का मौका दें। दूसरी अहम बात यह है कि आप सालाना कितना पैसा विड्रॉ करते हैं इनकम प्राप्त करने के लिए, इस पर आप थोड़ा अंकुश लगा कर रखें। मसलन के तौर पर आप अपना विड्रॉल 5-6% से ज़्यादा का ना रखें। अगर आपका विड्रॉल इससे ज़्यादा होता है तो आप ये रिस्क रन करते हैं कि आपके रहते रहते आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा और आपके पास इनकम जनरेट करने के लिए कुछ सालों बाद शायद कुछ भी पैसा ना बचे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपकी स्क्रीन पे आप ये टेबल को देखिए, जिससे आपको ये अनुमान लगेगा कि अलग अलग विड्रॉल दर पे आपका पैसा कितने साल चलने की संभावना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप सालाना 8% या उससे अधिक पैसा निकालते हैं तो ये काफ़ी संभव है कि मात्र 15 से 17 सालों में आपका जितना रिटायरमेंट का एक्यूमुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना सालाना विड्रॉल रेट 5 से 6% या उससे ज़्यादा ना रखें, जिससे आपका पैसा आपके रहते रहते ख़त्म ना हो। तीसरी अहम बात यह है कि आप अपना जो ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है इसको थोड़ा देख कर खर्च करें। अक्सर ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पे एक निवेशक को काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा मिल जाता है। कुछ आपका ईपीएफ का पैसा होता है, आपका ग्रेच्युटी का पैसा होता है, अगर आप एनपीएस में निवेश करते आ रहे हैं तो एक उसका भी एक्यूमुलेशन होता है। कुल मिलाकर आपके पास इतना पैसा हो सकता है, शायद बहुत सारे निवेशकों ने इतना पैसा ज़िंदगी में एक साथ पहले कभी ना देखा हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खुश होकर इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें या अपना लाइफस्टाइल काफ़ी बदल लें। ध्यान में रखिए, यही पैसा है जो अगले 25-30 साल तक आपके काम आने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा देख कर ही खर्च करें। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने रिटायरमेंट इनकम के लिए कुछ पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहिए और कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम में। इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो आपको एक रीजनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, जिससे आगे आने वाले सालों में आप महंगाई दर के साथ चल सकें। वहीं जो फिक्स्ड इनकम वाला आपका पोर्शन होगा वो आपको एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने में मदद करेगा। हमारा ये मानना है कि इस टोटल पोर्टफोलियो में करीब 30 से 40% आपका पैसा इक्विटी में निवेश होना चाहिए और बाकी कुछ हाई क्वालिटी सेफ टाइप की फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में रह सकता है। ये पोर्टफोलियो से अगर आप 8.5-9% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, जो कि काफ़ी अचीवेबल है मेरे ख्याल में, आप अगर इतना रिटर्न जनरेट कर पाते हैं और अपना विड्रॉल रेट जैसे कि हमने पहले बताया आप करीब 5% रखते हैं, तो हमें लगता है कि ये एक बढ़िया रेगुलर इनकम प्लान रहेगा जो सालों साल आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। ₹25 लाख का एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाने का कोई एक फार्मूला नहीं है।
अगर आप ब्रॉड ग्राउंड रूल फॉलो करते हैं तो आप अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज़ के साथ ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं। 25 लाख रुपए को आपको कुछ इस तरह निवेश करना चाहिए मेरी ओपिनियन में कि आप 10 लाख रुपया इक्विटी में रखिए, जो कि करीब 40% है इस सारे पैसे का। बचे हुए 15 लाख रुपए आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करिए, और इस पैसे से, जैसे हमने बताया, आप करीब 5% का अपना विड्रॉल रेट साल दर साल रखिए। इस पैसे को आप साल में एक बार रीबैलेंस करिए। कई बार ऐसा होगा कि इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर चढ़ जाएगी, तो आपका जो 40% एलोकेशन है ये 40% से कहीं आगे निकल जाएगा। उसको वापस 40% दर पे लाने के लिए आपको कुछ इक्विटी की इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी और फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना होगा। उसी तरह अगर कभी इक्विटी मार्केट काफ़ी गिर जाती है और ये 40% एलोकेशन काफ़ी नीचे चला जाता है, तो आपको फिक्स्ड इनकम से थोड़ा सा पैसा इक्विटी में ट्रांसफ़र करना होगा, जिससे आपका वापस ये एलोकेशन रीबैलेंस हो सके। सो इस तरह का अगर आप कुछ प्लान फॉलो करेंगे तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा प्लान रहेगा। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है कि आज के डेट में 25 लाख एक काफ़ी ही मॉडेस्ट सम है रिटायरमेंट इनकम के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि इस पैसे से आप इनकम भी जो पा पाएंगे वो काफ़ी मॉडेस्ट लेवल की होगी। मेरे ख्याल से अगर आप वो 5% वाला रूल फॉलो करते हैं तो सालाना आपको 1.25 लाख रुपए की इनकम से शुरू करना चाहिए, और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए कि आप हर साल 1.25 लाख को 5% से बढ़ा पाएँ महंगाई दर के साथ चलने के लिए। एक उदाहरण के तौर पे ये जो आपको 15 लाख रुपए फिक्स्ड इनकम में निवेश करना है, इसमें से करीब 12 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं, और बचे हुए 3 लाख रुपए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, आप इनमें एडिशनल पैसा डाल सकते हैं, कभी आपको विड्रॉ करना पड़े तो आप वो भी बीच बीच में कर सकते हैं। तो ये जो 3 लाख रुपए का शॉर्ट ड्यूरेशन एलोकेशन है ये रीबैलेंसिंग को काफ़ी कारगर बना सकता है, इसलिए इस पोर्टफोलियो में इस 3 लाख रुपए के शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में होने की काफ़ी अहमियत है। अब आते हैं इक्विटी पोर्टफोलियो पे। ये 10 लाख रुपए आप किसी कंजर्वेटिव इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड हो या एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी इस एलोकेशन के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। आज की तारीख में SCSS, ये जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, ये करीब 7.4% का रिटर्न आपको ऑफ़र कर रही है। ये टैक्सेबल है, लेकिन अगर यही आपकी सारी इनकम होगी तो ये टैक्स फ्री बन जाएगी। उसके ऊपर आप इस पोर्टफोलियो से 1.25 लाख रुपए सालाना विड्रॉ करना शुरू करिए, और तकरीबन 5% से उसको बढ़ाने की कोशिश करिए हर साल। इसके लिए आपको कुछ तो जो आपकी इनकम रिक्वायरमेंट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट इनकम से प्राप्त हो जाएगी। बचा हुआ पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं इनकम के तौर पर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में से कुछ पैसा रिडीम करके। इस पोर्टफोलियो को आप साल में एक बार रीबैलेंस करिए, इक्विटी एलोकेशन अपनी करीब 40% के आसपास रखिए। मार्केट बढ़ती है तो कुछ इक्विटी में से पैसा निकाल के फिक्स्ड इनकम में डालिए, मार्केट गिरती है तो फिक्स्ड इनकम से निकाल के इक्विटी में डालिए, और ऐसा आप साल में एक बार करते चलिए। अब अगर आपने ये प्लान पिछले 15 सालों में फॉलो किया होता तो देखते हैं आपको क्या हासिल होता। तो आप ये जो ग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये दर्शाता है कि पिछले 15 साल में इस पोर्टफोलियो से आप क्या हासिल करते। तो आप 1.25 लाख रुपए की रेगुलर इनकम से स्टार्ट करते और 5% अगर उसको हर साल बढ़ाते तो 15 साल बाद आज की तारीख में आप 2.6 लाख रुपए सालाना इस पोर्टफोलियो से प्राप्त कर रहे होते। और इन विड्रॉल्स के बावजूद जो आपका शुरू वाला निवेश था 25 लाख रुपए का, वो अब तक बढ़ के 65 लाख रुपए हो गया होता, और ये 15 साल की रेगुलर इनकम और रिटायर्ड लाइफ के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया पोस्ट रिटायरमेंट प्लान साबित होता रेगुलर इनकम के लिए। हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को PPF से बदल कर देखते हैं कि आपको कैसे रिटर्न मिलते और आपका रेगुलर इनकम प्लान पिछले 15 सालों में कैसे चलता। PPF जो है वो बेसिकली एक एक्यूमुलेशन व्हीकल है और ना कि रेगुलर इनकम व्हीकल, लेकिन किसी ऐसे निवेशक के लिए जो ऑलरेडी इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल चला चुका है, जो कि एक टोटल अवधि होती है PPF इन्वेस्टमेंट की। इस अवधि के अगर कोई निवेशक ये पूरे 15 साल की अवधि निभा चुका है तो उसके बाद ऐसा निवेशक PPF में अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकता है, और इस दौरान उसको ये अलाउड होता है कि वो कुछ पार्शियल विड्रॉल सालाना तौर पर इस एक्यूमुलेशन में से कर सके।
सो इस प्रकार पीपीएफ का निवेश 15 साल बाद एक इनकम व्हीकल की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और आज की तारीख में जो 7.1% सालाना ब्याज दर पीपीएफ प्रोवाइड कर रहा है, ये एक काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, खासकर इसलिए क्योंकि ये सारा रिटर्न टैक्स फ्री हो जाता है। तो अगर आप सेम पहले वाला प्लान फॉलो करते और एससीएसएस को पीपीएफ से रिप्लेस कर देते तो भी आप देखते हैं कि आपके आउटकम्स काफ़ी बढ़िया होते, आप सेम रेगुलर इनकम प्राप्त कर पाते और आज की डेट में आपकी एक्यूमुलेशन अभी भी आपके हाथ में 57 लाख के करीब रुपए होते आपकी बची हुई रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो ये भी काफ़ी बढ़िया रिटायरमेंट इनकम प्लान साबित होता। तो कुल मिलाकर आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, आप ग्रोथ को मत भूल जाइए, रेगुलर इनकम के चक्कर में ग्रोथ को ओवरलुक मत करिए। थोड़ा पैसा इक्विटी में निवेश करना रिटायरमेंट के बाद भी ज़रूरी है। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है कि रिटायरमेंट के बाद जब आपको एक साथ काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा मिलता है तो उसको देखकर आप ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए और अपना जो लाइफस्टाइल है, जो आपके खर्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए, उन पर अंकुश बना के रखिए। यही पैसा है जो 25-30 साल तक आपके काम आने वाला है। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि अपना विड्रॉल रेट 5 से 6% सालाना से ज़्यादा मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेंगे और ख़ासकर शुरुआती सालों में तो काफ़ी चांस है कि आपका पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अपना विड्रॉल रेट 5 से 6% सालाना के अंदर ही रखेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो मेरे ख्याल में आप एक चिंता मुक्त रिटायरमेंट इनकम प्लान ज़रूर बना सकते हैं।